24 जनवरी को रिलीज हुई हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च के बाद अडानी ग्रुप के मार्केट शेयर की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी है और ग्रुप को भारी नुकसान देखने को मिला है। बिजनेस टुडे के अनुसार कंपनी को 3 दिन में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 3 दिन पहले रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। वहीं अब वो इस रैंकिंग में लुढ़ककर 11वें नंबर पर हो गए हैं। वहीं वो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से सिर्फ एक पायदान ऊपर हैं। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 12वीं रैंकिंग पे है। आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो 5 बड़े एलिगेशंस जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर लगाए हैं, जिस वजह से कंपनीज की नींव हिल गई है, और साथ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी पर सबसे पहला एलिगेशन है वो है मैनिपुलेशन का, यानी ओवर वैल्यूएशन का। कंपनी के शेयर की जो रियल वैल्यू है उसको ज़्यादा दिखाया गया है। कंपनी पर 218 बिलियन US डॉलर के मैनिपुलेशन का आरोप है। कंपनी लंबे समय से मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसी गतिविधियों में शामिल है। सितंबर 2022 में कंपनी के कंबाइंड मार्केट कैपिटल की वैल्यू लगभग 20 लाख करोड़ के पास पहुंच गई थी और इसमें अधिकतर बढ़ोतरी पिछले 2.5 साल में हुई है। इन 2.5 सालों में कंपनी की वेल्थ लगभग 13 गुना बढ़ी है और इसमें सबसे ज़्यादा वेल्थ स्टॉक प्राइस के बढ़ने से बढ़ी है। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर प्राइस पिछले 3 सालों में 819% बढ़े हैं, जबकि रिपोर्ट का दावा है कि ये कंपनियां कर्ज, वैलिडिटी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। दूसरा बड़ा एलिगेशन है कि सेल कंपनी की सहायता से अडानी ग्रुप के शेयर की डिमांड को ज़्यादा दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी के भाई और उनके रिश्तेदारों के नाम से कई सेल कंपनियां हैं। इन कंपनी के लोकेशन टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे मॉरिशस, सिंगापुर दिखाई गई है। इन कंपनियों का ना कोई इंडिपेंडेंट एड्रेस है, ना कोई एम्प्लॉई और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर, जबकि अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के साथ इनके अरबों रुपए की लेन देन दिखाई गई है। इसका मतलब अडानी ग्रुप खुद इन सेल कंपनियों के माध्यम से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ताकि उनके स्टॉक की डिमांड ज़्यादा दिखे और उनके शेयर की वैल्यू को रेट ज़्यादा मिले। तीसरा बड़ा एलिगेशन है कंपनी के प्रमोटर का कंपनी पर बहुत अधिक कंट्रोल होना। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रमोटर का कंपनी में बहुत अधिक शेयर है। प्रमोटर्स का मेन काम कंपनी की फॉर्मेशन में होता है। इसके बाद कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होता है और कंपनी की फंक्शनिंग सुचारू रूप से करना होता है। अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 70% तक है। वैसे तो सेबी की 75% तक की अलाउड लिमिट से कम है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनियों में प्रमोटर्स की इतनी बड़ी हिस्सेदारी होना बहुत रिस्की माना जाता है। जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है, आउटर शेयर की हिस्सेदारी भी बढ़नी चाहिए। चौथा बड़ा आरोप है कि कंपनी पे बहुत अधिक कर्ज है। कंपनी लोन के सहारे चल रही है। कंपनी पे लोन इतना ज़्यादा है कि जो कंपनी की टोटल एसेट्स की वैल्यू है उससे भी कई गुना ज़्यादा उस पर लोन है। अगर कंपनी आज के टाइम में कुल लोन चुकाना चाहे तो अपने सारे एसेट्स बेचकर भी वो इन लोन्स को चुका नहीं सकती। इसका मतलब कंपनी बहुत बड़े रिस्क जोन में है। और 5वां बड़ा आरोप है कि कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे केस चल रहे हैं। एक RTI के जवाब में सेबी ने भी माना है कि कंपनी पर कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं अगर कंपनी की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कंपनी 2017 में नाथन एडरसन द्वारा बनाई गई है। यह रिसर्च कंपनी लिस्टेड कंपनीज की अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ और मिसमैनेजमेंट का ऑडिट करती है। कंपनी के अनुसार 2017 से अब तक इस कंपनी ने 16 अलग अलग कंपनियों की कमियों को उजागर किया है। इसमें
सबसे बड़ा सितंबर 2020 में अमेरिका की निकोला मोटर्स कंपनी में फ्रॉड का पर्दाफाश किया था। इस रिपोर्ट में निकोला पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फंड कलेक्शन करने का आरोप था, जबकि उसकी कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर्स 40% तक नीचे गिर गए थे। जब यूएस की इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इसमें इंक्वायरी की तो उसमें निकोला के चेयरमैन को फ्रॉड के लिए गिल्टी पाया गया। ऐसा ही चाइना की भी बहुत सी कंपनियों पर आरोप सही साबित हुए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि इस रिसर्च कंपनी ने भारतीय की किसी कंपनी को टारगेट किया है।